नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और समय निकालने के लिए धन्यवाद। एफबीएस की ओर से मैं प्रणय पंचोली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग 2 मिनट 3 मिनट में ये सेशन स्टार्ट करेंगे। लेट अदर पीपल जॉइन। तब तक के लिए मैं आपके लिए कुछ चीज़ें और भी लाया हूँ। देखें, इसी के बारे में आज हम लोग को सीखना है। यह लाइव सेशन जो कि अभी इस समय एकदम लाइव चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अलग-अलग तरीके के फॉरेक्स के ट्रेड्स हो रहे हैं, ठीक है? फॉरेक्स पेयर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर देखें आप इसकी पूरी चार्टिंग है। लेकिन ये सब है क्या? इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग इसका बेसिक्स नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग इसमें प्रॉफ़िट नहीं कर सकते और हमें इसमें प्रॉफ़िट करने के लिए इसका बेसिक समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसी तरीके से है जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं और सिर्फ़ उसमें ट्रेड करने के लिए आप आगे बढ़ गए। लॉजिक अगर आप नहीं समझेंगे, तो वो चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सट्टेबाज़ी या जुआ ही कहलाएगी। और जिस भी चीज़ के पीछे लॉजिक होती है, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। तो हमें जुआ नहीं खेलना, हमें सट्टेबाज़ी नहीं करनी, हमें जो है वो ट्रेडिंग करनी है, ठीक है? और याद रखिए एक अच्छा ट्रेडर पैसे एट द एंड ऑफ द डे कमाता ही है और अगर कभी-कभार ऊपर-नीचे लॉस या हो भी जाता है, तो वो अगले दिन रिकवर उसे कर लेता है। इसके पहले कि मैं ये वर्कशॉप स्टार्ट करूँ, ये वेबिनार स्टार्ट करूँ, आपको मैं कुछ चीज़ों के बारे में बता देना चाहता हूँ। हम लोग खूब क्वेश्चन्स पूछेंगे, ठीक है? आप जितने क्वेश्चन्स चाहें, आप उतने क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन पूछने के लिए कोई भी मनाही नहीं है, ठीक है? आराम से रिलैक्स होके बैठिए, कोई भी दिक्कत नहीं भाई और बेहतरीन तरीके से हम लोग ये 1 घंटा बिताएँगे और इस वेबिनार को एन्जॉय करेंगे, जो कि एफबीएस की ओर से मैं यानी प्रणय पंचोली आपके लिए लाया हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना एक छोटा-सा परिचय दे दूँ। लगभग 1200 स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। 12 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है, जिसमें लगभग 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस मुझे ट्रेनिंग में है। 100 से ज़्यादा सेशंस ले चुका हूँ, जिसमें स्टॉक मार्केट, रिसर्च, फॉरेक्स, कमोडिटी, करेंसी और भी कई तरीके के पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे करके बहुत सारे वर्कशॉप्स और वेबिनार्स हो चुके हैं हम लोग के। देन सेबी के एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। एनआईएसएम्स के बहुत सारे यानी कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, करेंसी, कमोडिटी, एनआईएसएम 10A, 10B और ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्स भी मैंने प्रोफेशनल एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए हैं। एमबीए इन फाइनेंस हूँ और लगभग जैसा कि मैंने बताया कि 12 साल से मार्केट में ट्रेनिंग दे रहा हूँ और इंक्लूडेड हूँ ट्रेनिंग में। मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है और आशा करता हूँ कि आपको भी सीखना अच्छा लगता होगा, ताकि हम लोग जो हैं आगे चल करके और भी अच्छी कुछ चीज़ों से सीखें, रूबरू हों और आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी जॉइन हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना समय, कीमती समय निकाल करके इस वेबिनार में आए। यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए कि इस वेबिनार को करने के बाद आप पक्का है कि बहुत कुछ सीखेंगे और आपका मन फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि हम लोग इसमें और भी ऐसी चीज़ें लाए हैं जिससे आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। तो आइए सीधे वेबिनार की स्लाइड्स पे कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे।
इसीलिए मैं नीचे से एक बार कोशिश किया कि आपको दिखाऊं कि क्या स्लाइड में चल रही है चीजें। ठीक है, हमारा जो शीर्षक है इस वेबिनार का, वो है ट्रेडिंग से परिचय, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग से जो हम लोग का मेन पहला पॉइंट, पहला स्टेप है, हम लोग आज उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। और भी बहुत सारी बेहतरीन चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे, और आशा करता हूं कि आप पूरे समय भर हम लोग के साथ रहेंगे। और अगर आप आखिरी तक बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो यकीन मानिए एफबीएस की ओर से आपके लिए एक बेहतरीन गिफ्ट है, जो कि वर्थ 7200 रुपीज का है। यानी कि आपको 7200 रुपीज का एक बेहतरीन गिफ्ट मिलने वाला है, जो कि अश्योर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से परिचय। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रणय पंचोली आपके साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन कि हम क्या क्या आज सीखने वाले हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले से हम लोग सीखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, फॉरेक्स में है क्या चीज, ये बेसिकली शुरू कैसे हो रही है, कहाँ से आई, इसकी रचना क्या है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इसमें ट्रेडिंग होती कैसे है, यानी बाइंग सेलिंग कैसे होती है। आप समझ रहे हैं, यानी कि कोई भी काम करने के लिए उसका सिस्टम क्या है। यानी कि अगर हम लोग किसी चीज को बाई करते हैं या सेल करते हैं, तो वो लोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। हालांकि इसमें ज्यादातर चीजें 99.9% चीजें ऑटोमेटेड होती हैं, यानी उसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, पूरा सिस्टम होता है वो। तो उसमें जब भी कोई ऑर्डर लगाना होता है या कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो वो ह्यूमन से बढ़कर के मशीन्स लेती हैं। इसमें ऑटोमेटेड ट्रेडिंग भी होती है और भी बहुत बेहतरीन चीजें होती हैं, क्योंकि चूंकि फॉरेक्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अभी हम लोग जानेंगे ये कितना बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप बस समझ लीजिए कि जितना भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लंदन मैंने बोला, और आपका ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो, जापान, और भी ऐसे जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उन सब में से ज्यादा ट्रेडिंग फॉरेक्स में होती है। यानी ये इतना बड़ा साइज में है। फिर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग ऑर्डर कैसे लगाएं और ट्रेड कैसे करें, सिस्टम क्या होता है ये भी समझेंगे, वो सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ा बहुत समझेंगे, लिवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि भाई कितना हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कितना पैसा डाल सकते हैं, कितना पैसा डालने के बाद हमें कितना बेनिफिट होगा, ये सब चीजें समझेंगे हम लोग। और लास्ट में एक लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा, जो कि मेरा फेवरेट है, प्लीज उसे मिस मत करिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो लाइव ट्रेडिंग सेशन हम लोग करेंगे। उसे हम लोग, मैंने आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो भी रखा हुआ है, जिसमें क्या कहते हैं कि किस तरीके से इसमें बाइंग और सेलिंग होती है। बिलीव मी, आपने आज तक जितनी भी ट्रेडिंग की होगी, फॉरेक्स की ट्रेडिंग उसमें सबसे आसान है। मैं खुद जब इसमें एंटर हुआ था, तो मैंने ये देखा कि ओ माय गॉड, ये बस इतना सा करना है। यानी कि जो काम सिस्टम का है वो काम पूरा सिस्टम करता है, और जो काम हमारा है वो काम हम अपने पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे फोकस के संग कर सकते हैं। हमारा क्या काम है इसमें, यानी कि ये पता लगाना कि हमें कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, एनालिटिकल पार्ट। हालांकि सिस्टम वो काम भी करता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें ही करना होता है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि एफबीएस है क्या, यानी जो ये ब्रोकर जिनके थ्रू आपका ये वेबिनार चल रहा है, वो कौन है। कि अगर आप ध्यान दें, तो ये लगभग एफबीएस जो है, एफबीएस फॉरेक्स ब्रोकर जो हैं, वो लगभग 190 कंट्रीज में अवेलेबल है। यानी कि 190 कंट्रीज में इनके बिजनेस चलते हैं। लगभग 15 लाख, सॉरी 15 करोड़ लोगों से भी ज्यादा, 1.5 करोड़ लोगों से भी ज्यादा इनके अपने ट्रेडर्स हैं। देन 4,10,000 से ज्यादा पार्टनर्स हैं, और 50 बिलियन डॉलर के ऊपर इनकी हर साल की इनकम आती है, जो कि ट्रेडर्स की इनकम की बात की मैं कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी उपलब्धियां हैं। 2009 से ये ब्रोकर आए थे, लगभग आज 11-12 साल हो गए हैं, और उस समय से लेके लगातार बहुत सारे इन्होंने
अवार्ड्स जीते हैं, लगभग समझ लीजिए दुनिया भर में जितने भी बड़े से बड़े अवार्ड्स होते हैं, वो सारे अवार्ड्स जो हैं वो एफबीएस फॉरेक्स ब्रोकर की ओर से ही की ओर ही आते हैं ज्यादातर, क्योंकि इनके जो सिस्टम है, इनकी जो सर्विस है वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं इनके बारे में या बात के बारे में या सिस्टम के बारे में, तो आप प्लीज क्वेश्चंस में जाएं और वहां पे जाके अपने क्वेश्चंस को टाइप करें। लास्ट में आपके सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे और उसका एक एक करके जवाब दिया जाएगा। जो सबसे बड़ी उपलब्धि, जो सबसे बड़ी चीज मैं देखता हूं इनकी ओर से, वो है एफबीएस जो है एफसी बार्सिलोना। आपने शायद नाम सुना हो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन फुटबॉल की टीम है एफसी बार्सिलोना। उनके ये ऑफिशियल ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी जब भी आप एफसी बार्सिलोना को खेलते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी टी शर्ट पे जो है एफबीएस ब्रोकर का नाम रहेगा, फॉरेक्स ब्रोकर का नाम रहता है। और जो भी इनके टीम मेंबर्स हैं वो लोग अगर ट्रेड करते हैं तो एफबीएस के थ्रू ही करते हैं और कहीं से नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इनके ऐसे रिकॉर्ड्स भी मिलेंगे कि ये लोग जो हैं खाली टाइम में ट्रेडिंग करके बहुत अच्छी अर्निंग तक करते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से कि फॉरेक्स का आधार क्या है, किस तरीके से फॉरेक्स जो है काम करता है, हम लोग कैसे काम कर सकते हैं और शुरुआत कैसे होती है। ये फॉरेक्स है क्या? ये फॉरेक्स मतलब भाई अगर फुल फॉर्म इसका देखें तो इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज होता है बेसिकली, या फॉरेन करेंसी में जो ट्रेडिंग होती है उसको कहते हैं फॉरेक्स। इसको अगर पढ़े तो फॉरेक्स मार्केट वो बाजार है जहां विदेशी मुद्रा या फॉरेक्स का लेन देन होता है। अब समझिएगा थोड़ा सा, विदेशी मुद्रा क्या हुई? विदेशी मुद्रा मतलब हुआ कि भाई हम लोग स्वदेशी हैं, स्वदेशी मुद्रा हुई रुपए, तो विदेशी मुद्रा यानी बाकी सारी जगह जो करेंसीज चलती है उसे विदेशी मुद्रा कहते हैं, यानी फॉरेन करेंसीज इंग्लिश में आए तो। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी आप बैंक जाएंगे या आपके कोई परिचय वाले या आप लोग भी अगर फॉरेन अगर कभी जाते हैं तो वहां पे 1 रुपए अगर आप देते हैं तो आपको, अगर आप यूएसए गए तो आपको 72 या 72 रुपीज, सॉरी 72 रुपीज देने होते हैं $1 के लिए। ठीक है, ये जो $1 का रेट है वो रुपए में आका गया कि भाई 72 रुपए, एक मिनट, ओके, 72 रुपीज यानी 72 रुपए आपको देने होते हैं। अगर 72 रुपए एक्सचेंज रेट है तो आपको 72 रुपए देने होंगे और आपको $1 मिलेगा। समझ रहे हैं आप? यानी कि कभी कभी जब फिर क्या होता है कि कुछ दिन के बाद अगर आप गए तो ये 74 का $1 हुआ, फिर कुछ दिन के बाद क्या तो 73 का $1 हुआ। तो इससे क्या होता है, ये रेट्स होते हैं ऊपर नीचे करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम कुछ ट्रेडिंग करते हैं तो किसी सामान से हम लोग दूसरा सामान खरीदते हैं, तो जिस चीज से हम लोग खरीद रहे हैं वो हुआ रुपया, और क्या चीज खरीद रहे हैं वो हुआ डॉलर। यानी दूसरे कंट्री में जब हम जाते हैं तो जो लेन देन वहां पे होगा वो डॉलर से होगा। तो इसमें जब ट्रेडिंग होती है, इसी चीज में जब रेट अप डाउन होता है तो हम लोग तुरंत खरीद के तुरंत बेच देते हैं, उसे ही कहते हैं फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग। ठीक है, ये ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है जहां करेंसी का कारोबार होता है। ठीक है, यानी कि अगर इसमें देखिए मैंने डिसेंट्रलाइज पे मैंने एक बोल्ड किया हुआ है। तो डिसेंट्रलाइज मतलब क्या? डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि जहां एक ही जगह जहां पे बहुत सारी ट्रेडिंग होती है लेकिन वो सारी ऑनलाइन होती है। जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहां से सारे रेट्स बाहर आते हैं और फिर आप अपने ब्रोकर के थ्रू उसमें ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, यानी जो सेंट्रलाइजेशन उसका है वो एक ही जगह पर है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है। उसी तरीके से जब हम लोग फॉरेक्स की बात करते हैं तो उसका भी जो मेन प्लेटफॉर्म होता है वो एक ही जगह पर होता है।
और ज्यादातर जो 90 आपका मोर देन 40% जो ट्रेडिंग होती है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में होती है, ठीक है। यानी जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब है फॉरेक्स का वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं इसमें हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों ही नेट के थ्रू जो है उसमें जुड़े हुए हैं। और डिसेंट्रलाइज मार्केट होने के कारण आपको इतनी ट्रांसपेरेंसी मिलती है कि कहीं से भी जब आप रेट इसका देखेंगे तो आपको एकदम सेम एक जैसा दिखेगा। अभी एक इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक कमोडिटी लेने गए, आप बाहर सब्जी लेने गए, तो अभी सब्जी में अगर आप आलू खरीदने जा रहे हैं तो आपको एक जगह आलू हो सकता है 20 रुपए मिले और एक जगह हो सकता है 25 रुपए मिले। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट डिसेंट्रलाइज, दोनों को एक दूसरे का रेट पता नहीं है। लेकिन अगर ये डिसेंट्रलाइज हो जाए, यानी एक ही सेंटर पर, यानी कि अगर एक ही मंडी पे जब आप लेने जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे ज्यादातर रेट एक ही जैसा होता है। तो जितनी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। फॉरेक्स मार्केट सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करेंसी की ट्रेडिंग होती है। हालांकि ज्यादातर जो ब्रोकर्स हैं, जैसे एफबीएस ब्रोकर भी जो है, हम लोग जो हैं ये ज्यादातर चीजें जो हैं फॉरेक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ट्रेडिंग का ऑप्शन देता है। वो चीज हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल फॉरेक्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक और मजेदार चीज कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो लगभग 24 घंटे पूरा खुला रहता है। यानी कि आपके पास जब भी समय हो, जैसे मान लीजिए आप फुल टाइम वर्कर भी हैं तो आपको रात को समय मिल सकता है, आप पार्ट टाइम काम करने वाले हैं तो भी आपको समय मिल सकता है, आप बहुत व्यस्त हैं, आपके पास 1 घंटा ही सिर्फ है तो भी आपको समय मिलेगा। और आप किसी भी समय काम करना चाहें, किसी भी जगह से काम करना चाहें और जितना भी काम करना चाहें, जितने रुपए से भी काम करना चाहें, ये सारी चीजें आपको फॉरेक्स में मिलेंगी, फॉरेक्स ट्रेडिंग में। क्योंकि ये इतनी ज्यादा लिक्विड है, इतना ज्यादा अच्छा है और इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि इससे बेहतरीन मार्केट आपको कोई और दूसरा मिलेगा नहीं बाकी सुविधाओं के संग। अभी हम लोग तो आगे जब इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो आप देखेंगे कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है, ठीक है। बट पहले आगे थोड़ा चलते हैं, ठीक है। तो ये लगभग सप्ताह में पूरा 24 घंटे, यानी सैटरडे संडे को अगर छोड़ दें तो ये हमेशा 24 घंटे ये मार्केट खुला रहता है, ठीक है। और ये ऐसा होता क्यों है, 24 घंटे क्यों खुला रहता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में, जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि फॉरेक्स में जो है एक मुद्रा, एक विदेशी मुद्रा यानी एक फॉरेन करेंसी को दूसरे फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज किया जाता है, बदलने की सुविधा होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप कभी बैंक जाएं, तो वहां पे अगर आप एक्सचेंज करवाना चाहते हो अपने रुपए को डॉलर में, और बैंक वाले ने बोला सर ऐसा है ना 78 का भाव चल रहा है, 78 रुपए का भाव चल रहा है, हम लोग 78 में ही जो है आपको देंगे, यानी $1 78 में मिलेगा आपको। तो भाई ठीक है, जो जानकार नहीं है वो बोलेगा ठीक है भैया दे दो। लेकिन जो जानकार है, जो स्मार्ट है, वो तुरंत फॉरेक्स खोलेगा, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म खोलेगा, उसमें देखेगा क्या रेट चल रहा है। बोलेगा भाई इसमें तो 72 रुपए चल रहे हैं, आप 78 क्यों ले रहे हैं। आपका प्रति डॉलर, पर डॉलर आपका लगभग 6 रुपए बचेंगे सिर्फ आपकी स्मार्टनेस के कारण। और अगर आप $1 लाख खरीदने के मूड में थे उस समय, चूंकि आपको बाहर जाना था, या $10,000 खरीदने के मूड में थे, तो $1 लाख पे आप 6 लाख रुपए बचाने वाले थे, 6 लाख। तो एक छोटी सी स्मार्टनेस जो है आपके 6 लाख रुपए बचाती। तो इसीलिए जो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आप जब ट्रेनिंग लेते हैं तो उस समय जो है आप कितना ध्यान देते हैं उस पर, और उसके बाद आप कितना उस पर बचा सकते हैं। देखिए कमाना अपनी जगह पर है, उसके बाद बचाया भी जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग में जब एक आने वाले समय में जब हमारी एडवांस ट्रेनिंग्स होंगी, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं अक्सर ये बात कहता हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स को कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट लेने से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट मैटर करता है। उसी तरीके से जब आप कोई चीज सीखते हैं तो सिर्फ फायदे के लिए मत देखिए, आप ये देखिए कि अपने लॉस को भी आप बचा सकते हैं कितना, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा की इसमें एक्सचेंज होता है, ठीक है, बदलने की सुविधा होती है। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो सारे मार्केट जैसे काम करते हैं ना, वैसे ही काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से।
अभी लेट्स अज्यूम कि डिमांड है, अगर हम लोग किसी ऐसी जगह की बात करते हैं, ऐसी चीज की बात करते हैं जिसकी एकाएक डिमांड आती है, ठीक है, और सप्लाई कम है, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। और सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम हो जाए तो रेट गिरेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि सब मान लीजिए डिमांड ज्यादा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे देने के लिए वेट करते हैं कि भाई अच्छा ज्यादा ले लो, लेकिन जो है मुझे आप ये सामान जल्दी से जल्दी दे दो, ठीक है। और जब सप्लाई आती है तो उसके बाद क्या होता है कि भैया मुझे नहीं रखना ये सामान, जो रेट पे सामने वाला दे रहा है, जो रेट पे खरीदना चाहता है उस पे बेच के निकलो। अंडरस्टूड? तो जब सप्लाई आती है तो क्या होता है कि रेट गिरता है, और जब डिमांड आती है तो रेट बढ़ता है। उसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट भी चूंकि एक मार्केट है, और जब फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें डॉलर से जो है यूरो खरीदना है, तो यूरो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी यूरो का डिमांड आया तो यूरो का रेट बढ़ेगा, यूरो का डिमांड आया तो यूरो का रेट बढ़ेगा। ओके, तो डिमांड आया, उसके बाद बाइंग आती है, बाइंग और सेलिंग जो है वो रेट को निर्धारित करती है। इसमें फॉरेक्स मार्केट जो है रिस्क को मैनेज करने के लिए मैनेज करने का काम करता है। अभी क्या रिस्क को मैनेज करना है? रिस्क मैनेजमेंट क्या? ध्यान से समझिएगा। लेट्स अज्यूम कि आप एक एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। अभी आगे ये चीज तुरंत आने वाली है, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ इससे, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि आप एक एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। अभी आप जो हैं आपने लगभग $1,00,000 को, $1,00,000 आपने, $1,00,000 का आपने माल बाहर भेजा। वो जब आपने बाहर भेजा माल तो लगभग, एक सेकेंड, ओके ना, जब आपने $1,00,000 का माल बाहर भेजा, तो उस समय रेट जो चल रहा था वो 74 रुपीज चल रहा था पर डॉलर, ठीक है। तो यानी जब आपको $1,00,000 मिले होते, सॉरी $1,00,000 मैं बोलने वाला था, रुपए निकल गए होंगे मुंह से, ठीक है। तो $1,00,000 का आपने माल बाहर भेजा, आपको 74 रुपए के हिसाब से 74 लाख रुपए मिलने वाले थे, ठीक है। अभी आपने कैलकुलेट किया था कि भाई 70 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट था, 4 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, वाह वाह वाह। ओके, अभी मान लीजिए कि जब 1 महीने के बाद डॉलर आपके पास आया, तो आया तो $1,00,000, लेकिन जो रुपए का रेट था वो अब 71 हो गया। अब आप क्या करेंगे? यानी कि अब आपको कितना मिलेगा? अब आपको सिर्फ 71 लाख रुपए मिलेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट तो उतना ही रह जाएगा, 70 लाख का ही। अब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? सिर्फ 1 लाख रुपए का। अब आपको सिर्फ 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन मार्केट में क्या हुआ? वहां पे रेट जो है गिर गए, यानी कि रुपए जो है, डॉलर जो है 74 से गिर के 71 पे आ गया। इस चीज को कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? लेकिन ये मैनेज कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट के थ्रू। इसको कैसे करेंगे अभी थोड़ा देर में हम लोग समझते हैं। ओके, अब मजेदार फैक्ट्स कुछ होते हैं फॉरेक्स मार्केट के, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को समझनी चाहिए। यहाँ का जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है, जो व्यापार होता है, यहाँ पे लगभग 5.1 ट्रिलियन डॉलर का होता है, यानी 9 अंकों से भी ज्यादा। अगर आप यहाँ पर देखें तो 7.2 बिलियन डॉलर जो है वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में होता है। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में जो है 18 बिलियन डॉलर होता है।
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 22 बिलियन डॉलर होता है और फॉरेक्स मार्केट इज अ जायंट। फॉरेक्स ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट इज अ जायंट। यहाँ पे 5 ट्रिलियन डॉलर का है। 5 ट्रिलियन डॉलर का मतलब है 5000 बिलियन डॉलर। इसको मैं डॉलर की बात कर रहा हूं, इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे अगर आप तो ये करोड़ करोड़ में जाएगा, यानी लाख करोड़ नहीं, करोड़ करोड़। बहुत ही ज्यादा बड़ी फिगर है, मतलब कि इसको इमेजिन तक नहीं किया जा सकता। इंडिया की अपनी इकोनॉमी जो है 2 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी यहाँ पे जितना भी सामान बनता बिगड़ता है, खरीदाता बेचाता है, सब कुछ होता है, वो सिर्फ 2 ट्रिलियन है। और फॉरेक्स में डेली 5 ट्रिलियन का काम होता है रोज। इसमें अधिकांश जो फॉरेक्स का लेन देन होता है और ये जो जितना भी काम होता है ना, ये सारा ऑनलाइन होता है, सारा। यानी इसमें पूरा ऑटोमेटेड है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो ह्यूमन की हो, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी संभावना नहीं है जहाँ पे इमोशंस आते हो और कोई आपका काम खराब कर दे या कुछ ऐसा हो जाए। ये सारा ऑटोमेटेड होता है और सब डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो मैंने आपको बताया कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज वहां दुनिया का ट्रेडिंग हब है फॉरेक्स का। यूके में लगभग 41% के आसपास की ट्रेडिंग होती है, यानी कि अगर देखा जाए तो 5 ट्रिलियन डॉलर है तो लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर जो है वो यूके में ट्रेड होता है। यूके स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेक्स एक्सचेंज में। यूएस में सिर्फ लगभग 20% यानी 1 ट्रिलियन डॉलर। ओके। जीडीपी और यूएसडी करेंसी पेयर्स होते हैं जो फॉरेक्स में केबिल के रूप में जाना जाता है। केबिल का रूप का मतलब क्या है ना, कि जब फॉरेक्स मार्केट आया नहीं था, फॉरेक्स मार्केट अभी ऑनलाइन है, पूरा सब कुछ जो है इसमें ऑनलाइन है, इसमें कुछ भी चीजें ऐसी नहीं है जो क्या कहते हैं कि नेट के बियॉन्ड हो। लेकिन जब ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं हुआ करता था, तो आपको मैं बताऊं, कईयों साल पहले आज से जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ये दोनों में बाकी ट्रेडिंग होती थी, इन दोनों में ट्रेडिंग होती थी। और इन दोनों की ट्रेडिंग के लिए जो है ना, लंदन से लेकर के न्यूयॉर्क तक एक बहुत बड़ा केबल बिछाया गया था। यू कैन इमेजिन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इतना बड़ा केबल बिछाया गया था और उससे एक्सचेंज होता था, रेट के बारे में पता लगता था। तो इस पेयर को केबल पेयर इसीलिए कहा जाता है अभी भी। यानी अगर कभी आपसे कोई पूछे व्हाट इज, यार ये केबल पेयर क्या रेट चल रहा है, तो आप बता सकते हो भाई कि क्या चीज है। ठीक है। इसमें क्या है कि फॉरेक्स में जो ट्रेडिंग होती है उसे स्पॉट ट्रेडिंग बेसिकली कहते हैं, यानी कि जब आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं या कोई कोई बाई या सेल करते हैं, तो रियल में जो है आपको आपके अकाउंट में यानी ट्रेडिंग अकाउंट में वो सुविधा उपलब्ध हो जाती है कि आपके पास उतना है, आपने बुक करके रख लिया है। ठीक है। फॉरेक्स के ट्रेडिंग फॉरेक्स के ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कि फॉरेक्स ब्रोकर के पास होता है, उसमें जो है आपका उतना रुपया या उतना डॉलर या उतना पाउंड आकर के जमा हो जाता है। ठीक है। उसे स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा जो है यूएस डॉलर है। अभी आपको मैं बताऊं, मैं हम लोग भी आगे बात करेंगे इसके बारे में कि भाई कैसे ट्रेडिंग जब होती है तो किस में ट्रेडिंग किया जाए। तो जब हम लोग देखेंगे तो यूएस डॉलर जो है इसमें सबसे ज्यादा काम होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बाकी देश जो है दूसरे देश से करेंसी जब एक्सचेंज नहीं कर सकते। देखिए, जब हम लोग जब इंडिया में रह करके डॉलर खरीदते हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग डॉलर डॉलर चिल्लाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रुपए से पाउंड नहीं खरीद सकते, ऐसा नहीं है कि आप रुपए से येन नहीं खरीद सकते, ऐसा नहीं है कि आप रुपए से यूरो नहीं खरीद सकते। बिल्कुल खरीद सकते हैं। जब कुछ लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं तो वहां करेंसी खरीदते हैं, जब कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां करेंसी खरीदते हैं, कुछ लोग जब आपका क्या कहते हैं कि बांग्लादेश जाते हैं या पाकिस्तान जाते हैं या न्यूयॉर्क आपका लंदन जाते हैं तो वहां की करेंसी लेते हैं। तो सबका अलग अलग रेट निर्धारित किया गया है। लेकिन जब फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो वहां पे जो है डॉलर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसमें लगभग 80% से ही ज्यादा डॉलर का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे आने वाले समय में भी, तो हम लोग जो है अपने रुपए से हम लोग को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। फिक्र मत करिए, आपका ब्रोकर ये काम कर देगा। तो इंडियन करेंसी ट्रेडिंग जो है और जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इसका अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। देखिए, आपको आपको शायद पता होगा, इंडिया में भी करेंसी की ट्रेडिंग होती है। ठीक है। जो सवेरे
9 बजे से खुल करके लगभग 5 बजे तक चलती है और मंडे टू फ्राइडे चलती है। ठीक है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे चलती है, सेम चीज है, लेकिन ये 9 से 5 तक ही चलती है खाली। लेकिन जो फॉरेक्स है, जो कि हम लोग ने जिसको देखा है, वो लगभग 24 घंटे चलता रहता है। ठीक है, और जब हम लोग इंडियन करेंसी सिस्टम में आते हैं, इंडियन करेंसी मार्केट में आते हैं, तो ये जो है ये फ्यूचर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फ्यूचर बेस्ड कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपको एक्चुअली में करेंसी मिलती नहीं है, वो आपको एक निर्धारित डेट होती है, उसमें आपको मिलती है, उसमें आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आपको उसको लेने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप लेना भी चाहें तो उसका बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा परेशानी है, प्रोसेस है, जो आपको अपने ब्रोकर, गवर्नमेंट और डिपॉजिटरी इन सब से मिल करके फिर करना पड़ता है, जिसमें बहुत खर्चीला भी है। ठीक है, जबकि फॉरेक्स जो है वो ओवर द काउंटर मार्केट है। ओवर द काउंटर का मतलब है कि मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें कोई सेंट्रलाइजेशन वाला नहीं है, यानी कि एक पूरा का पूरा एक एक्सचेंज, पूरा का पूरा एक्सचेंज से काम नहीं होता, ऑल ओवर ग्लोबल काम होता है। और इसमें जो है एक सौदा दूसरे सौदे से जब पड़ता है तो ब्रोकर उसमें पूरी की पूरी हेल्प करता है। ठीक है, देन इसका आधार जो है, यानी जब आप इंडिया में काम करते हैं तो आपको जो है रुपए के थ्रू काम करना पड़ता है, जबकि अगर आप फॉरेक्स में काम करते हैं तो मैंने अभी जस्ट बताया कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर पे आपको काम करना है। ठीक है, मार्जिन, अभी मार्जिन क्या होती है इसको थोड़ा सा हम लोग आगे समझेंगे। बस आप ये समझिए कि फॉरेक्स में आपको ज्यादा काम करने को मिलता है, और उसी रुपए से जब आप इंडियन मार्केट में आते हैं तो आपको कम काम करने को मिलता है। यानी कि आप अगर आपने 100 रुपए दिए तो आप फॉरेक्स में जाकर के जो है वो 10,000 रुपए तक भी ले सकते हैं, 10,000 रुपए तक का भी सामान ले सकते हैं। जबकि जब आप इंडियन करेंसी में आते हैं तो उसमें आप नियर अबाउट 1,000 रुपए तक का भी सामान लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज टाइप करके भेजते रहिए मुझे। मेरे पास यहाँ पे अभी लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका जवाब हम लोग आखिरी में देंगे। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग होती कैसे है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें कैसे बाई किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, कैसे चीजें आगे बढ़ती है, और किस तरीके से इसमें प्रॉफिट बुक किया जाता है। जब फॉरेन करेंसी होती है ना, वो एक एसेट की तरह होती है। जैसे मान लीजिए जब भी आप रुपए से कोई सामान खरीदते हैं, मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड क्या है? गोल्ड एक एसेट है। ठीक है, एक संपत्ति हो गई आपकी। ठीक है, आपने कार खरीदी, कार एक एसेट है। अब आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो आपकी एक संपत्ति है। ठीक है, तो रुपया दे करके आप अगर कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो वो आपका एक एसेट हुई। तो रुपया दे करके हम लोग डॉलर भी खरीद सकते हैं, तो वो क्या हुई? वो भी एक तरीके का एसेट हुई। बिल्कुल, ठीक है, वो भी एक तरीके का एसेट हुई। तो जब हम लोग कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट का दाम जो है ना बढ़ता गिरता रहता है। जैसे अगर इस चार्ट में हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि 92 में या 90 में जो है ना, वो जो यूएसडी का दाम है वो लगभग 7-8 रुपए के आसपास था। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बाई किया होता यूएसडी को, तो लगभग 20 साल 30 साल के आसपास इसका रेट जो है वो बढ़ करके इधर आपका $70 के आसपास पहुंच गया। ये फ्यूचर का चार्ट दिखा रहा है, इसको ये आप परेशान मत होइएगा कि 24 अभी आया नहीं तो कैसे दिखा दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्यूचर का चार्ट दिखा रहा है। तो जैसे मान लीजिए अभी 2020 में ये इसका रेट जो है वो 70-72 रुपए के आसपास हो गया। तो यानी अगर किसी ने अगर 10 रुपए का खरीदा होता तो उसका 30 साल में ये 70 रुपए, यानी अगर कोई अगर 10 लाख रुपए लगाता तो 30 साल रखने पर डॉलर का रेट 70 लाख रुपए हो जाता। अंडरस्टूड? तो अभी आप उसको 70 लाख में बेच करके प्रॉफिट 60 लाख ले सकते हैं इजीली। तो डॉलर क्या हुआ? डॉलर एक एसेट हुआ। अब एसेट का रेट जो है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, जिसमें आप कभी भी, और अगर आप रेट में ऊपर नीचे हो रहा है तो इजीली तरीके से आप नीचे खरीद करके ऊपर बेच सकते हैं, और इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। जब भी किसी भी चीज का रेट ऊपर नीचे करे
तो आप उसे नीचे खरीद करके ऊपर बेचते हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिंग। अब वो आप कितना फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं, आप 10 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं, आप 1 घंटे भी रख सकते हैं और आप 10 दिन भी रख सकते हैं। लेकिन जब ये ज्यादा बार की जाती है ना, तब इसे कहते हैं ट्रेडिंग या जॉबिंग। लेकिन अगर इसको खरीद करके रख लिया जाए तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें जो है ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इंडियन करेंसी सिस्टम में भी ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने इस जगह पर बाई किया और यहाँ तक आप होल्ड किए हुए हैं, तो आपको 60 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अपने पास इतना समय इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, यानी कि हम लोग को जल्दी पैसे चाहिए भाई, और अगर सिस्टम अवेलेबल है ज्यादा पैसे कमाने का, तो फिर क्यों इतना लंबा होल्ड करें। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग उसके लिए जो है बाइंग और सेलिंग फॉरेक्स ही कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली फॉरेक्स मार्केट अस्तित्व में क्यों आया है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका बेस क्या है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप खुद समझिए इस चीज को ध्यान से। ठीक है, कि कहीं अगर आप ने, यहाँ तो मैं $1 लाख की आपको अभी 2 मिनट पहले बात किया, अगर आप इसी जगह कोई बड़ी कंपनी है जो $1 करोड़ में काम कर रही है, तो उसको सिर्फ रेट ऊपर नीचे करने पे कई लाख कई करोड़ रुपए का लॉस हो सकता है, या प्रॉफिट भी हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन वो उस प्रॉफिट के लिए बैठा नहीं है, और उसे अपने रिस्क को मैनेज करना है। यानी वो वहां पे सट्टेबाजी के लिए या ट्रेडिंग के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो बैठा इसलिए क्योंकि वो जो है वो बिजनेस कर रहा है, उसका कोर बिजनेस जो है उधर से वो पैसा ले सके। इसलिए उसके रेट का जो फ्लक्चुएशन है उसको उसे खत्म करना है या सोखना है, उसको खत्म करके उस रिस्क को खत्म करके मैनेज करना है। तो ये बेसिकली मार्केट उसमें की हेल्प करता है। ठीक है, फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए है। जैसे मान लीजिए कि जब कोई एक्सपोर्ट करता है तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है ना, तो उसके लिए एक्सचेंज रेट क्या होनी चाहिए उसके हिसाब से पता लगाना। भाई मान लीजिए कोई सामान यहाँ पे इंडिया में जो है वो 100 रुपीज का है, ठीक है, तो फॉरेन में अगर करे तो वो कितने का होगा, टैक्सेस एक्सक्लूड कर दे, बाकी सारी चीजें छोड़ दे, सिर्फ डॉलर में बताइए कि वो कितने का होगा। लगभग $1.5 का, $1.5 के आसपास, यानी $1.5 के आसपास। अंडरस्टूड। तो ये पता कैसे चला, ये पता इस तरीके से चला कि भाई एक्सचेंज रेट हमें मालूम है, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया। अंडरस्टूड। फिर अंतरराष्ट्रीय लोन यानी इंटरनेशनल लोन, यानी कि समझ लीजिए जब वर्ल्ड बैंक इंडिया को लोन देता है या पाकिस्तान को लोन देता है या बांग्लादेश को लोन देता है, तो वो किस तरीके से लोन दे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वो किस तरीके से लोन दे, तो उसका एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो अपनी लोनिंग करता है। ठीक है, तो इसके लिए भी इसी यहाँ से पता चलता है हमें। थैंक यू गाइज, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम लोग जो है इन क्वेश्चंस का लास्ट में बिल्कुल जवाब देंगे, आपको पूरी तरीके से जवाब देंगे। कीप रेजिंग द क्वेश्चंस, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको आपको सरल से सरल भाषा में इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएं। और आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन सा एक सरप्राइज है वर्थ $100 और 7200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेंसी पेयर्स, यानी जब ट्रेडिंग हम लोग करते हैं तो फिर कैसे ट्रेडिंग करते हैं। देख भाई, ऐसा होता है कि जब हम लोग इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं, आप में से बहुत लोगों ने शायद स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की होगी। जिसने किया है प्लीज राइट यस टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। कितने लोगों ने की है, कम ऑन। 1 2 3, यस। someone named गौरव रेज हैंड, ऑफ कोर्स गौरव ने की है, वेरी गुड। और रेज हैंड, गुड। श्वेता ने की है, बहुत बढ़िया। और ओ माय गॉड, बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहे हैं। आशीष ने की है, ब्रिजेश ने की है, शालिनी ने की है, शालिनी जी बहुत बढ़िया। गुड 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 गुड। चलिए, मतलब आपने जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की है तो इसका मतलब ये कि आपको पता है कि आपको रुपए से क्या खरीदना है, क्या खरीदेंगे। बिल्कुल स्टॉक्स खरीदेंगे। स्टॉक क्या है, एक एसेट है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, देखिए, जहां इंडिया में रुपया बेस है, ठीक है, जिससे हम लोग क्वाट करते हैं, कोई भी वस्तु को क्वाट करते हैं,
ठीक है, कि भाई ये इतने की है। जैसे मान लीजिए जब आप, फिर सब्जी का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, सब्जी लेने जाते हैं, आलू खरीदने जा रहे हैं, तो रुपए से हम लोग आलू को क्वाट कर रहे हैं कि उसका भाव लगा रहे हैं, ठीक है, भाव लगाने को क्वाट कहते हैं, ठीक है, हम लोग आलू का भाव लगा रहे हैं, ठीक है। अभी आलू का जब भाव लगाते हैं तो हम लोग बताते हैं भाई कितने का दोगे, या हम लोग जब भाव लगाएंगे तो वो बोलेगा 20 रुपए का, तो हम लोग भाव लगाएंगे नहीं भाई 18 रुपए किलो दो। 18 रुपए किलो का मतलब क्या हुआ कि हम लोग 18 रुपए देंगे 1 किलो आलू के बदले, ठीक है। तो क्वाट करेंसी हुई रुपया और बेस हुआ आलू। उसी तरीके से जब हम लोग स्टॉक मार्केट फॉरेक्स मार्केट में आते हैं, तो यहां पर जो क्वाट करेंसी होगी वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर होगी, और जो बेस करेंसी होगी जिसको हम लोग जो चीज हम लोग खरीद रहे हैं वो यूरो है इधर। जब पहली करेंसी बेस करेंसी होगी, दूसरी करेंसी क्वाट करेंसी होगी, ठीक है। और तीसरा अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो प्राइस ऑफ फॉरेक्स पेयर, यानी उसका प्राइस चल रहा है। यानी अगर जो आलू और रुपए के बीच में हम लोग ने अभी एक छोटा सा एग्जांपल लिया, तो जो रुपया है वो यूएसडी है, ठीक है, यूरो जो है वो आलू है, और ये 18 रुपए जो था वो प्राइस है फॉरेक्स पेयर का, ठीक है, आलू का प्राइस है, ठीक है। तो चलिए आलू भिंडी बहुत हो गई, अभी मेन चीज पे आते हैं, ठीक है। तो यूएसडी जो है वो, उससे हम लोग यूरो खरीदते हैं, यूरो यूएसडी का मतलब यही हुआ। आगे अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। परेशान नहीं होइए, अगर नहीं होता है तो रेस हैंड कर लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, और अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, उसमें भी हम लोग ज्यादा फोकसली बता देंगे कि किस तरीके से ऐसा होता है। गॉट इट? अब यहाँ पे देखिए करेंसी के पेयर्स बहुत सारे आपको दिखाई देंगे। यहाँ देखिए मेन करेंसी पेयर यूरो यूएसडी, ठीक है। अब ये पहला वाला जो है और दूसरा वाला जो है, ये बाइंग और बायर और सेलर्स हैं, ठीक है। यानी देखिए भाई, जब आलू बेचता है कोई, अगर कोई सामान बेचता है तो वो ज्यादा में बेचता है ना, वो ज्यादा में बेचेगा, ठीक है। तो जब कोई ज्यादा में बेचेगा तो वो सेलर कहलाएगा। उसको आप अपने आप समझ जाइए कि जो ज्यादा रेट है ना वो सेलर है, और जो कम रेट है वो बायर है, ठीक है। यानी अब आप, जब आपको कुछ खरीदना है तो आप सेलर के भाव पे खरीदोगे ना, जब आप कुछ खरीदोगे तो आप सेलर के भाव पे खरीदोगे। आप सेलर के भाव पे खरीदोगे, तो जी यहाँ पे देखते हैं आप, सेलर का भाव क्या है, ये 1.1097 है, ठीक है। तो आप इस भाव पे खरीदोगे, और जब आप बेचते हैं तो जो बायर खरीदने वाला है उसके भाव पे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यूरो यूएसडी का जो है ये एक पेयर बताया है, यानी कि 1 यूरो को खरीदने के लिए आपको 1.1097 यूएसडी पे करना पड़ेगा, ठीक है, इसको पे करना पड़ेगा। और फिर और भी बहुत सारे पेयर्स हैं जिसमें ट्रेडिंग होती है, अभी हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग्स होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये 24 घंटा चलता रहता है मार्केट, लेकिन 24 घंटा एक ही जगह पे नहीं चलता है, ठीक है। इसमें सेशंस होते हैं, ठीक है। सेशंस क्या होते हैं कि न्यूयॉर्क का टाइम, आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड करते हैं, आप लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड करते हैं, आप टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड करते हैं, आप सिडनी स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड करते हैं। एक्चुअली आपको ट्रेड करने के लिए कुछ करना नहीं है, वो आपके ब्रोकर जो है वही जो है उन सेशंस को चेंज करता रहता है, ठीक है। जैसे एफबीएस में ये सुविधा है कि आपको लगातार जो है इंटीमेट करता रहेगा कि कौन सा सेशन चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। फॉरेक्स ब्रोकर तो बेहतरीन है, ठीक है। तो इसमें 4 सेशंस होते हैं, और लेकिन इंडिया के हिसाब से उन सेशंस में क्या होता है, देखिए सेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको ध्यान ही नहीं देना है। सेशंस का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ स्विच करना है, कोई प्रॉब्लम झेलनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेशंस का मतलब ये है कि जब एक सेशन से दूसरे सेशन में शेड्यूल शिफ्ट होता है तो वहां पे एकाएक वॉल्यूम का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता है, और रेट्स का बहुत तेज फ्लक्चुएशन होता है। जब ऐसा होता है तो उस समय हमें सतर्क रहना चाहिए, और पता रहेगी हमारी स्ट्रेटजी हमें, तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। समझ रहे हैं? तो जब इंडिया के अनुसार अगर हम लोग देखें तो सिडनी का सेशन लगभग 4:30 बजे स्टार्ट हो जाता है,
5 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाता है, 4:30-5 बजे के आसपास। ठीक है, ठंडी में जो विंटर सेशन अलग होता है, समर सेशन अलग होता है। ठीक है, तो अभी विंटर सेशन चल रहा है, तो ये 5 बजे के आसपास शुरू होता है। ठीक है, तो अभी संडे को जो फिर ठीक है, अभी उसके बाद आपका जो टोक्यो सेशन होता है वो लगभग 6:30-7 बजे के आसपास शुरू होता है। तब तक यहाँ पे आते आते 1:30 बजे के आसपास तो सिडनी सेशन खत्म हो जाता है और टोक्यो सेशन जो है आपका यहाँ पे 4 बजे के आसपास खत्म होता है। उसके बीच में लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है, वो खत्म होता है आपका 12 बजे के आसपास। उसके पहले जो है वो 1 बजे 8 बजे के आसपास न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है, जो सुबेरे 5 बजे तक चलता रहता है। भाई अगर कंफ्यूज लग रहा हो ना तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सेशंस अपने आप ब्रोकर आपका चेंज करता रहता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लेना है। बस ये समझ लीजिए कि फॉरेक्स जो है वो 24 घंटे आप काम कर सकते हैं। कहीं पे लड़ाई हो गई, मुंह फुला के बैठे हुए हैं, बगल में जाइए घर के कमरे के बाहर, फॉरेक्स में काम कर लीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी पर्टिकुलर समय ही आपको काम करना है। ठीक है, मजा बहुत आएगा और प्रॉफिट होना लाजमी है, क्योंकि अगर हो साथ में एफबीएस तो प्रॉफिट होता ही होता है। देन आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, वेरी गुड। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग को ये वेबिनार पसंद आ रहा है और प्लीज कीप आस्किंग। मैं हमेशा आप लोग के हेल्प के लिए तैयार हूं और चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय की थोड़ी शॉर्टिंग चल रही है, मैं पता नहीं सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। नहीं तो एक क्वेश्चन आंसर राउंड ही आपके संग खेल लूंगा, हालांकि पूछेंगे आप ही मुझसे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर कैसे लगता है और ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, इसमें क्या है ना, इसमें जब आप बाई करते हैं या सेल करते हैं, देखिए जब आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक में ट्रेड करते समय पैसे में चेंजेस आते हैं। ठीक है, 5 पैसे का चेंज आता है, तो जो कम से कम चेंज होता है ना, कम से कम चेंज होता है, उसे कहते हैं पिप। इस यहाँ पे उसे कहते हैं पिप। ठीक है, और अभी रिसेंट में एक सुविधा और भी आगे बढ़ी है कि पिप के बाद हो गया है पिपलेट भी। ठीक है, पिपलेट भी आ गया है। पिपलेट का मतलब आपका ये हुआ कि पिप से भी नीचे, मान लीजिए कि मिनिमम चेंज 5 पैसा होता है स्टॉक्स में, और आने वाले समय में ये सुविधा हो जाए कि भाई 5 पैसा क्या, चलो 1 पैसा भी चेंज करवा देंगे। तो 1 पैसे का कोई मतलब तो नहीं होता, लेकिन वो एक सुविधा दे दिया गया। ठीक है, तो पिप जो है वो सबसे कम चेंज होता है, उसे कहते हैं पिप। ठीक है, और पिपलेट यानी कि उससे भी कम जो चेंज, यानी 5वें डेसिमल के बाद जो 5वां होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं पिपलेट। अभी जो है जब हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, लाइव ट्रेडिंग, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लॉट्स, इसमें देखिए ना आप यहाँ पे मिनिमम जो है वो एक नहीं खरीद सकते, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप $1 खरीद सकें। ठीक है, या $1 से €1 खरीद सकें। फ्यूचर में आप में से बहुत लोगों ने काम किया है, प्लीज क्या आप रेज कर सकते हैं हैंड, किसने काम किया है फ्यूचर में? ओके ओके, गौरव जी ने काम किया हुआ है, एक और गौरव है, उन्होंने भी काम किया हुआ है। शिखा, गुड। मैंने देखा बहुत सारे लोग, आप लोगों ने काम किया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ फ्यूचर में काम कैसा होता है। फ्यूचर्स में जो है आप तुरंत ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1 शेयर में या 2 शेयर में काम करें। कैश मार्केट में आप 1 शेयर 2 शेयर में काम कर सकते हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तो आपको 1 लॉट मिनिमम लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक बंच लेना पड़ेगा। तो जब हम लोग फॉरेक्स में आते हैं तो यहाँ पे भी बंच आपको लेना पड़ता है, यानी कि जब, और यहाँ पे जब आप बंच लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, जो सबसे छोटा बंच है उसे नैनो लॉट कहते हैं, यानी कि लगभग $100। ठीक है, आपको कम से कम $100 लेने हैं। ठीक है, उसके बाद है माइक्रो डॉलर, जिसमें 1000 आते हैं, देन मिनी डॉलर, देन स्टैंडर्ड लॉट। मिनी लॉट देन स्टैंडर्ड लॉट। ओके, तो मेन अगर वॉल्यूम में आपको 1 दिखाई दे ना, 1 दिखाई दे, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने €1 बाई किया है $1 से। आपने 1,00,000 यूरो बाई का ऑर्डर लगाया हुआ है या बाई किया है। बात समझ रहे हैं? यानी कि आप जो है
लॉट का मतलब है जब 1 लॉट दिखाई दे, 1 दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपने 1 लाख क्वार्ट कर बेस करेंसी में काम किया हुआ है। इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने सिर्फ 1 लिया है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद अगर आपको छोटा लेना है तो आपको 0.1 लगाना पड़ेगा, ठीक है, और उससे कम लेना है तो 0.1 लगाना पड़ेगा, सॉरी 0.01 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये चलता है। अब इसमें ऑर्डर कैसे लगाते हैं, देखिए हम लोग अभी जो बात करते हैं सीधे मार्केट ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने काम किया हुआ है स्टॉक्स में या फिर फ्यूचर्स में या इंडिया करेंसी में या किसी भी जगह पे आपने अगर थोड़ा भी काम किया है, तो इसका मतलब है कि आपको इन ऑर्डर्स के बारे में समझ में आता होगा कि ऑर्डर लगते कैसे हैं। नहीं तो जो नोवाइज है, बेसिकली ये तो वेबिनार उन्हीं के लिए, तो हम लोग थोड़ा सा बेस में बात करेंगे, ठीक है। तो भाई देखो, ऑर्डर लगता है ना तो 2 तरीके से लगता है। अगर एकदम सिंपल भाषा में जाओ तो मैं बार बार आपको एक सब्जी का एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी एकदम सिंपलेस्ट चीज है इंडिया में कि हम लोग ज्यादातर लोग सब्जी लेने जाते ही हैं। तो अभी बताओ भाई, आप सुपर मार्केट में जाते हो तो कौन सा ऑर्डर लगेगा? मोल भाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो रेट बोला है सामने वाला कि भाई हम 20 रुपए का ही आलू देंगे, तो आपको 20 रुपए में ही लेना पड़ेगा। प्लास्टिक वो बैग उठाइए 1 किलो वाला और अपने ट्रॉली पे रख लीजिए। लेकिन जब घर के नीचे कोई रेडी वाला या ठेला वाला आ जाए तो आप उससे क्वाट करते हैं, आप उसको कोटेशन देते हैं कि भाई ऐसा है कि मैं 18 में ही लूंगा। तो आप क्या करते हैं, आप एक लिमिट ऑर्डर सेट करते हैं, आप एक लिमिट सेट करते हैं। तो जब इसको ऑनलाइन करते हैं ना, तो उस समय हम अपने ब्रोकर को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सामने से बाई करना है, जो रेट पे सामने वाला बेच रहा है उसी पे बाई करना है, या फिर हमें कोई अपना ऑर्डर लगाना है कि जिस पे हम लेना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज अवेलेबल है, ठीक है। थर्ड है स्टॉप लॉस ऑर्डर, जो थोड़ा सा एडवांस में है, हम लोग उसके बारे में समझेंगे लेकिन थोड़ा आगे वाले वर्कशॉप में, ठीक है, या फिर जब लाइव जाएंगे। डन। इसमें अगर इस विंडो में किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज क्वेश्चन के लिए रेज हैंड कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर बारे में डाल सकते हैं। लास्ट में हम लोग इसका लेंगे। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे सेल लिखा हुआ है और इस जगह पर यानी 88 वाले पे बाय लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? 88 वाले पे बाय लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप डायरेक्ट मार्केट में खरीदते हैं यानी मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो आपको बाई वाले पे क्लिक करना है, जो कि आपको 1.3588 पे मिलेगा। अभी 9 वाला जो है ना वो पिपलेट है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है। तो 889 पे समझ लीजिए मिलेगा आपको, ठीक है, बाई करना है तो। और अगर आपको सेल करना है तो 88 पे सेल होगा। अंडरस्टूड? लेकिन अगर आप कहीं भी लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो जब आप लिमिट ऑर्डर में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर का बटन दिखाई देगा, जिसमें आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे लगाते हैं हम लोग अभी लाइव देखेंगे। ट्रेड कैसे पूरा होगा? ट्रेड पूरा होगा जब आप बाइंग करेंगे, बाई ऑर्डर डालेंगे, तो आपका जब बाई हो जाएगा तो ट्रेड आपका पूरा हो गया। अब वो आपके रेट के ऊपर जब चलना चालू होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ये बाई किया हुआ है, किस प्राइस पे बाई किया हुआ है और क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए प्रॉफिट, यानी कि मैंने बाई यहाँ पे बाई हुआ है 1.7 सॉरी 1.17085 पे बाई हुआ है, ठीक है। और रेट क्या चल रहा है? 1.17045, यानी जो जिस पे मैंने बाई किया है उसके नीचे चल रहा है, ठीक है। मान लो सोना आपने एक 10,000 50,000 का 10 ग्राम जब रेट चल रहा था तब बाई किया था, अभी 48 हो गया, तो इसका मतलब आपको 2,000 का नुकसान हो रहा है। सेम थिंग यहाँ भी होती है, ठीक है। आपने बाई किया जिस रेट पे उसके नीचे चल रहा है तो आपको लॉस जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, ठीक है, -$40। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज में जो है वो 1 दिखा रहा है। 1 का मतलब स्टैंडर्ड लॉट, यानी 1 लाख करेंसी। अंडरस्टूड? मैंने अभी बताया था आपको 1 लाख करेंसी। गॉट इट?
अब इस किस में काम हुआ है देखिए आप, यूरो यूएसडी, ठीक है, यूरो यूएसडी, यानी कि जिस पे हम लोग बात कर रहे थे, यूरो को मैंने बाय किया है यूएसडी से, ठीक है। अब यूरो का रेट जब बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इसी ये रियल टाइम चलता है, और रियल टाइम ये जो है आपका आगे बढ़ता रहेगा, ऊपर नीचे यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस दिखाता रहेगा, ठीक है। अब इसमें बाई सेल कैसे करते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए भाई, और उसको कैसे पैसे को करते हैं मैनेज, तो इसके लिए क्या है, लिवरेज होता है, ठीक है। लिवरेज मतलब होता है, लिवरेज मतलब बेसिकली होता क्या है, लिवरेज मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस होता है, लीवर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें आप हल्का सा सामान रखो और वो भारी सामान को उठा ले, समझ रहे, यानी कि आपके जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दे, जो आपकी पावर है उसे वो मल्टीप्लाई कर दे। अभी मल्टीप्लाई, पहले पावर समझेंगे, पावर क्या होता है, तो मार्जिन जो है वो पावर है, ठीक है। यानी कि जो पैसे को आप रखते हो ब्रोकर के पास उसे कहते हैं मार्जिन, ठीक है। यानी सीधे शब्दों में अगर कहें तो मार्जिन वो रुपया या पैसा है जो आप ब्रोकर को देते हो ट्रेडिंग करने के लिए, कि भाई ये पैसा लो, अब मुझे जो है ना, मुझे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आपने $1000 दिए, ठीक है, $1000 दिए, तो जब आप $1000 देते हैं तो उसके ऊपर जो है आपको एक लिवरेज मिलता है, यानी कि ट्रेड करने की मल्टीप्लिटी मिलती है। यानी ब्रोकर आपको कहता है कि भाई ऐसा है ना, आप $1000 दे करके मैं आपको सुविधा देता हूं कि आप $1,00,000 तक बाई कर लो। आप समझ रहे हैं, आप बोलता है कि आप $1,00,000 तक आप बाई कर लीजिए, अंडरस्टूड। अब $1,00,000 बाई करने का मतलब है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 1% का, तो $1,00,000 का 1% कितना हुआ, 1000। और अगर लॉस हो गया तो $1,000 का 1% कितना हुआ, 1000। यानी कि इसमें देखिए, कोई भी चीज दुनिया में ना अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसका उपयोग अच्छा या बुरा होता है। लिवरेज भी अपने आप में बहुत अच्छी या बहुत बुरी चीज नहीं है, उसका उपयोग आप कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप उसका उपयोग सही तरीके से करेंगे तो बिलीव मी, लिवरेज ही वो ऐसी चीज है जो आपको बेहतरीन प्रॉफिट दिलाएगी। लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे, यानी कि आप मान लीजिए कि बिना सोचे समझे, बिना एनालिसिस किए आप बस ऑर्डर लगाए पड़े हैं, सट्टेबाजी किए पड़े हैं, कोई लॉजिक नहीं आपके ऑर्डर के पीछे, तो भाई लिवरेज तो आपको डुबो देगा। और एज आपका दोस्त, आपका होस्ट, मैं और हमारी कंपनी यही चाहती है कि आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए इस मार्केट में आओ, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करें। और आपकी सारी चीजें, जो भी चीज आप इस मार्केट में कर रहे हैं, वो सब कुछ, चाहे पढ़ाई, चाहे एनालिसिस, चाहे कोई भी दिक्कत सहना या कोई भी प्रॉब्लम सहना या पैसे लाना या पैसे जुटाना, ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे भगवान कर ले जाए, वो है प्रॉफिट, ठीक है। तो लिवरेज इसीलिए ब्रोकर देता है कि आप जो है बेहतरीन प्रॉफिट कर सकें। लेकिन अगर आप इसी लिवरेज से, यानी इसी मल्टीप्लायर से आप लॉस अगर करते हैं या सट्टेबाजी करते हैं, तो फिर आपको लॉस के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। लिवरेज में क्या है कि भाई, मैंने जो अभी इसके पहले बताया कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने $1 दिए तो आपको 100 का लिवरेज मिला, तो यानी कि आप एक डॉलर दे करके 100 का तक का माल ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप 100 यूरो देते हैं अपने, या 100 यूएसडी देते हैं अपने ब्रोकर को, तो आप 10,000 यूएसडी तक का सामान खरीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज है जो एफबीएस की ओर से आपके लिए है, जो मैं अब लगातार आपको जिसके बारे में कह रहा था, आप नीचे शायद देख चुके होंगे, एक बेहतरीन सी एक छोटी सी स्ट्रिप है, ठीक है। अगर आप एफबीएस के साथ एक अकाउंट खोलते हैं जो कि मार्जिन अकाउंट होता है, और उसमें $100 की आप मार्जिन डालते हैं, तो आपको उसमें $100 एक्स्ट्रा मार्जिन दी जाएगी ब्रोकर की ओर से। गुड और बैड, रेज योर हैंड्स। Now that's the game.
और बेहतरीन तरीके से देखिए क्या है कि भाई आप बाइंग करें, आप सेलिंग करें, आप सब कुछ करें। चूंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एफबीएस जब से आया है, ये ब्रोकर जब से आए हैं, ये कंपनी जब से आई है 2009 से, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इससे कॉम्पिटिट कर पाए। और याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिजनेस, बड़ा बिजनेस तब बनता है जब वो अपने जो एंड रिजल्ट है उससे लोगों को सेटिस्फाई कर सके, और उसी तरीके से एफबीएस ने किया। ये सारी बेहतरीन चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देने के लिए है। तो उठाइए इसका फायदा भरपूर, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको ये $100 बोनस फ्री में मिलेगा अगर आप $100 से अपना अकाउंट खोलते हैं तो। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप अपना अकाउंट खोले और उसमें पैसे ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं डालना है, पहले इसको क्लेम करना है, तब उसके बाद आप ट्रेड डालेंगे। अगर आपने पहले ट्रेड डाल दिया तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, ऑनलाइन जाएं www.fbs.com और वहां पे जाके अपना रजिस्टर करें अकाउंट। कैसे करेंगे अभी हम लोग आगे सीखेंगे। और उसमें आप जो है $100 का अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। $100 देखिए दोस्तों कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप जो है इजीली 7,000 8,000 रुपए का अकाउंट खोल करके जब 80,000 और 8 लाख तक का ट्रेड कर सकते हैं, और उसमें मान लीजिए आपके 2 ट्रेड भी सक्सेसफुल बैठ गए, तो आप अपने पैसे को डबल कर लेंगे। और ये कैसे होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, ठीक है। लेवरेज के बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज क्वेश्चन आंसर में आप डाल दीजिए, मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। अब हम लोग लगभग एंड ऑफ द सेशन पे आ गए हैं, और इधर मैं आपको एक लाइव सेशन दिखाना चाहता हूँ एफबीएस की ओर से, ठीक है। अभी आप देखेंगे हमारा कि किस तरीके से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं ट्रेडिंग करने की ऑनलाइन। आप अपने सेलफोन में जाएंगे और एफबीएस ट्रेडिंग डालेंगे गूगल प्ले में, ठीक है। गूगल प्ले में डालने के बाद आपके साथ जो है आपको सामने दिखाई देगा ये एक एप्लीकेशन एफबीएस ट्रेडिंग ब्रोकर, जिसको आप जो है सॉरी जिसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये खुलेगा, जब आप इसे खोलेंगे, ओपन करना है। अभी आप जब मैं इसको पहले से एक्चुअली लॉगिन कर चुका हूं, लेकिन जब आप इसे खोलेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन नीचे देखेंगे, आप इधर रजिस्ट्रेशन का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी ईमेल आईडी से। मैं पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, इसलिए मुझे जो है साइन इन या लॉगिन करना है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी ईमेल डालनी है और अपना नाम डालना है। उसके बाद अपने मन का एक पासवर्ड जो है, आपका एक पासवर्ड आपके ईमेल पे आएगा और आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर पासवर्ड खो भी जाए तो पासवर्ड रिकवरी में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा अपना जो मैंने बनाया हुआ है उसको मैं अपना डाल रहा हूँ। अब ये देखिए एक अकाउंट मेरा खुल गया है यहाँ पे, और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन अकाउंट में जब आप जाते हैं तो फिर आपसे पूछता है कि आपको कौन सा अकाउंट खोलना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, पहले से जो मैंने अकाउंट बना के रखा हुआ है। और जैसे ही मेटा ट्रेडर 4 का अकाउंट मेरे को क्लिक करना है, मैं उसको ऑटोमेटिक मेटा ट्रेडर 4 का एक एप्लीकेशन का लिंक खुल जाता है। आपको मेटा ट्रेडर 4 डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये खुल जाएगा। ओपन करना है इसे आपको। ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ पर ये देखिए ओपन ए डेमो अकाउंट लिख के आएगा, ठीक है। हो सकता है कि लिंक काम ना करे, कभी कभी हो जाता है मेटा ट्रेडर में। तो आपको बैक जाना है, बैक करना है, या फिर आपको स्क्रीन पे लिंक की शेयर करना है। यहाँ पे आकर के आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपका एक ब्रोकर का नाम मांगेगा, तो लॉग इन टू एग्जिस्टिंग ब्रोकर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एफबीएस डेमो लिख के आएगा,
और फिर आपसे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो आप वापस FBS में जाएंगे। FBS में जाने के बाद आपको क्लिक करना है जो भी अकाउंट आपको लॉगिन करना है उसमें, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे मैं नया अकाउंट बनाने जा रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, तो उस पर डेमो वाले पे या रियल वाले पे जिस पे आपको सही लगे आप उसमें खोल सकते हैं। MT4 पे मुझे खोलना है। मैं यहाँ पे आप एक चीज देखिए आपके लायक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिवरेज में 1:200 डाला। अब भाई मेरे पास तो 1:1000 का भी लिवरेज है ना, लेकिन मैंने 200 क्यों डाला या 100 क्यों नहीं डाला? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम ₹1 का 200 रुपए तक एक्सपोजर ठीक है। ठीक है, यानी ज्यादा एक्सपोजर ज्यादा रिस्क भी होता है। ठीक है, तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, मैं थोड़ा ही लेना चाह रहा था, थोड़ा ही काम करना चाह रहा था, लेकिन जो भी काम करना चाह रहा था वो सॉलिड काम करना चाह रहा था। अंडरस्टूड? तो मैंने 200 का ही एक्सपोजर लिया और इधर अमाउंट मैंने जो डाला वो 10,000। ठीक है, अब 10,000 डालने के बाद मैं अकाउंट क्रिएट कर लिया। यहाँ से अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आया जो मैंने कॉपी किया। यहाँ से हमें यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लॉगिन आईडी में डाल देना है। इसी तरीके से पासवर्ड भी हमें लेना है और वापस पासवर्ड वाले सेक्शन में डाल देना है। साइन इन कर लेंगे हम लोग। साइन इन करने के बाद हमारा जो है सिस्टम खुल जाएगा और यहाँ पे हम लोग सारा देख सकेंगे कि भाई कि क्या कहते हैं कि कौन कौन से करेंसी पेयर्स चल रहे हैं। क्वार्ट्स में आएंगे, क्वार्ट में आने के बाद हमें करेंसी पेयर्स दिखाई देंगे। अभी आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे AUD CAD यानी कि CAD जो कैनेडियन डॉलर है उससे आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन हमें इतना ज्यादा परेशान होने की अभी जरूरत नहीं है। हमें सिंपल, सबसे सिंपल और सबसे अच्छे करेंसी पेयर में काम करना है जो है यूरो USD। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे यूरो USD के बारे में। ये फिलहाल मैंने GBP USD सर्च किया है क्योंकि यूरो USD पहले से था इसमें। यहाँ पे आप देखेंगे आगे, और बाकी सबको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ से ये सारा सिस्टम में है, आप इजीली चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको यूरो USD मिलेगा। क्वाट क्वाट यूरो जो है ये जो 1.18548 है, इसमें 4 जो है वो पिप है और 8 जो है वो पिपलेट है। अंडरस्टूड? 8 जो है वो पिपलेट है, 4 जो है वो पिप है। ठीक है, ज्यादातर हम लोग पिप्स को ही लेके चलते हैं। पिपलेट भी बहुत अच्छा है लेकिन इतना डीप जाने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, देन अब जो है अगर आप किसी भी करेंसी पेयर पे क्लिक करते हैं तो न्यू ऑर्डर उसका एक विंडो खुलता है जिसमें न्यू ऑर्डर, चार्ट खोलने के लिए सिंबल प्रॉपर्टीज ये सब रहता है। तो आप इस पे सिंपल आप न्यू ऑर्डर पे आप क्लिक कर देंगे। न्यू ऑर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका ऑर्डर का सिस्टम खुल जाता है। यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट यूज किया है यानी चार्ट पे क्लिक किया है, तो अब मैंने यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये कैसे चार्टिंग चल रही है, यानी कि जो क्वाड करेंसी है उसका रेट कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद आपका यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे मैंने क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑर्डर के लिए आ जाता है, ऑर्डर एक्सक्यूशन आ जाता है कि कैसे एक्सक्यूट तुरंत जो मार्केट एक्सक्यूशन है, जैसे मैंने हम लोग ने बात किया था कि मार्केट ऑर्डर डालना है, तो मार्केट ऑर्डर अगर डालना रहता है तो फिर हम लोग मार्केट एक्सिक्यूशन ऑर्डर लेते हैं। नहीं, यहीं पर जो है यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे आप इसके ऊपर तो लिमिट बाय लिमिट सेल लिख के आएगा। तो अगर आप लिमिट बाय करते हैं तो आपको लिमिट बाय का रेट डालना पड़ेगा, लिमिट सेल करते हैं तो लिमिट सेल का ऑर्डर डालना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद बाय या सेल पे आप क्लिक कर देते हैं। गुड, अंडरस्टूड? चूंकि मार्केट अभी उस समय क्लोज थी जिस समय मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका बैलेंस दिखा रहा है $10,000 का जो भी हम लोग ने किया था। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं हुआ है और फ्री मार्जिन भी $10,000 है। अंडरस्टूड? अब हम लोग यहाँ पे एक लाइव ट्रेड देखते हैं। वही अकाउंट वापस उसमें मैंने ट्रेड लिया है। मैंने चार्ट देखा कि क्या हो रहा है इसमें, बाइंग सेलिंग के किस हिसाब से दिखा रहा है ये
कि बाय करें कि सेल करें। देखिए चार्ट देख के ही दोस्तों आप समझ पाएंगे कि इसको बाय करना है कि सेल करना है। तो इसका मतलब जो आने वाले समय में अगर आपको इसमें प्रॉफिट कमाना है इस मार्केट में, तो आपको जो है चार्टिंग्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और चार्टिंग ही वो ऐसी चीज है जो आपको प्रॉफिट देगी। अभी मुझे इसमें लगा कि मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरेगी, यानी ये और गिरेगा, यानी यूरो यूएसडी जो है अभी और नीचे आना चाहिए। तो मैंने जो है ऑर्डर लगाया, ध्यान से देखिए, मैंने बाय लिमिट का ऑर्डर लगाया था, ठीक है, सेल लिमिट का। मुझे लग रहा था कि ये गिरेगा तो हाँ मैं सेल करूंगा आगे, ठीक है। तो मैंने सेल लिमिट का ऑर्डर लगाया, और जितनी मैंने 30 पे पहला ऑर्डर लगाया था, लेकिन वो 30 पे नहीं बिका। ऐसे करते करते मैंने 2-3 बार ऑर्डर लगाया, तब जाकर के वो सेल हुआ, ठीक है ना, देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे देखिए सेल लिमिट, यानी कि ऑर्डर लगा हुआ है, अभी ट्रेड नहीं हुआ है, ऑर्डर लगा हुआ है, ट्रेड नहीं हुआ है। मैं अभी फिर मॉडिफाई इसको किया। इसको जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, अपने ऑर्डर जहां पे लगा हुआ है उसको जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वहां पे ये विंडो खुलती है, ठीक है। अभी फिर मैंने चेंज किया, 28 पे किया, लेकिन अभी भी ये बिका नहीं। फिर इसे मॉडिफाई किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब मुझे जो है मार्केट रेट पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको मैं डालूं, लेकिन देखिए आप देखेंगे अभी 1 मिनट बाद कि मैं यहाँ पे सेल करने की सोच तो रहा था, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ठीक है। अभी भी देखिए सेल नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए मैं मुझे लगा कि लग रहा है कि ये और गिरेगा नीचे, ये अभी और नीचे गिरेगा, मुझे ऐसा लगा। ना फ्रेंड्स, एक चीज और है कि आप चाहें तो इस ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये मॉडिफाई ऑर्डर आएगा और डिलीट ऑर्डर का भी आएगा। अभी देखिए आपको दिखाएगा इसमें, देखिए मॉडिफाई ऑर्डर, डिलीट ऑर्डर। तो इसमें मैंने डिलीट पे दबा करके इस ऑर्डर को ही कैंसिल कर दिया, और उसके बाद जो मैंने अगला ऑर्डर डाला वो डायरेक्ट मार्केट पे मैंने डाला। इसीलिए दोस्तों मार्केट का ऑर्डर इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है कि भाई आप तुरंत काम कर सकते हैं। देखिए हम लोग 30 पे वर्क कर रहे थे, और अगर मैं उसी समय सेल कर दिया होता मार्केट ऑर्डर पे, तो इस समय मुझे 4 पिप का वहां से ही प्रॉफिट होने लगता। देख रहे थे आप। अब ये देखिए ये ऑर्डर हो गया है, और ये ऑर्डर यहाँ पर देखिए 1.18258 पे मैंने सेल किया है, ठीक है। और अभी चल रहा है 1.18261। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी फिलहाल में देखिए $11, ओ माय गॉड, गिरना शुरू, $6 प्लस में, $5 प्लस में। जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आएंगे देखिए आपकी इक्विटी यहाँ पे बढ़ती रहेगी, यानी कि टोटल पैसा कितना आपके पास है वो यहाँ पे दिखाने लगेगा, ठीक है। और फ्री मार्जिन आपके पास कितनी है, यानी कि आप और कितना काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो आपका अमाउंट लगा है वो $1182 लगा, $1182 लगा है खाली, ठीक है। और टोटल अभी आपके पास $8800 बचे हुए हैं, यानी इस तरीके के आप अभी 8 सौदे कम से कम और लगा सकते हैं, ठीक है। मैं चार्ट पे गया, मैं देखने के लिए कि आगे वाले समय में क्या हो रहा है। $13 का प्रॉफिट हो रहा है अब मुझे, मेरी चार्ट की रीडिंग लग रहा है सही थी। $18, $24, 25। अच्छा, अब ये जो $25 है या $30 मुझे प्रॉफिट अभी दिख रहा है, यहाँ पे मैंने जो है ऑर्डर को क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखिए $31 दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्लोज विथ 30। आपको ये ध्यान रखिएगा, आपने कोई भी ऑर्डर अगर आपको क्लोज करना है तो नया ऑर्डर नहीं लगाना है, उसी पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो क्लोज ऑर्डर का बटन आ जाएगा, उसी से ही शिफ्ट करना है। अब देखिए मैंने $31 का प्रॉफिट लिया,
और यहाँ पे मेरे $31 ऐड हो गए। अब $31 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 75 कर लीजिए, ठीक है। 30 मल्टीप्लाइड बाई 75 यानी $30, ठीक है। तो आपका कितना हुआ, लगभग 2100 रुपए के ऊपर, अंडरस्टूड। 2400-2200 रुपए के आसपास आपका 1 मिनट में 2200 रुपए का प्रॉफिट, जो कि मैंने अभी आपके सामने किया है। ये जो भी आपका ऑर्डर लगा हुआ था, ये जो भी ट्रेड अभी हुआ आपका, इसमें 1 मिनट की भी एडिटिंग नहीं की गई है, इसमें 1 मिनट का भी फास्ट नहीं किया गया है, स्लो नहीं किया है। ये रियल में ये आपका 1 मिनट के अंदर का ही ट्रेडिंग है। और अभी मैंने 10 मिनट पर, ये आपका 4 बजे वेबिनार था, मैंने 2 बजे ये वाला वीडियो ये आपको ट्रेडिंग के लिए आपके लिए मैंने बना के दिया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको एकदम तुरंत का ही चीज मिले, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरी ओर से सारी चीजें, बेसिक्स आपका फॉरेक्स के बारे में। ये फॉरेक्स का परिचय था, बहुत ही शॉर्ट में सिंपल भाषा में करने की कोशिश की मैंने आपके लिए। और जो चीज मैं चाह रहा था कि आपको दे पाऊं, मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश की। अभी ये आप बताएं कि आपको मेरी ये ट्रेनिंग सेशन, ये वेबिनार कैसा लगा। और प्लीज क्वेश्चंस अब आप पूछना चालू करें, मैं अब आपके क्वेश्चन आंसर लेने के मूड में हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस डालें। अब मैं शुरू करता हूँ कि क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं। देखिए क्या है ना कि इंटेलिजेंट क्वेश्चंस ही जो होते हैं, जो क्या कहते हैं, काम करते हैं, ठीक है, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत लोग हैं जो तारीफ कर रहे हैं, बहुत खूब। मेहुल कुमार जी और गौरव जी और शोभित जी, थैंक यू शोभित जी। हाउ टू ट्रेड विदाउट लॉस स्ट्रेटजी। देखिए दुनिया में ऐसे कोई भी ट्रेड नहीं है जो लॉस के बिना, देखिए जहां रिस्क है वहां रिटर्न है, जहां रिटर्न है वहां रिस्क है, ठीक है। तो ऐसा जरूर है कि रिस्क, ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जो जिसमें रिस्क कम है या ना के बराबर है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता उसमें रिस्क ना हो, जीरो हो, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटा सा रिस्क होगा, और जिस रिस्क को आप मैनेज कर सकते हैं वो बेसिकली आपके लिए अच्छा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आपको साइकिल चलानी आती है, तो आपका साइकिल पे कंट्रोल है। तो साइकिल के चलाने में क्या रिस्क है कि आप लड़ ना जाए, गिर ना जाए। लेकिन अगर आपका कंट्रोल है तो वो लगभग आपका नो रिस्क है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क है ही नहीं, रिस्क है, लेकिन उस पर आपका कंट्रोल है तो वो नो रिस्क हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड। तो जितना आप कंट्रोल करेंगे अपने प्रॉब्लम्स पे, उतने ज्यादा वो आपके लिए अच्छी चीज होने लगेगी। आप मान लीजिए चार्टिंग अच्छी तरीके से देख ली और आपको हर मूव समझ में आ रही है, आपके लिए रिस्क कम, मेरे लिए रिस्क हो सकता है ज्यादा, या किसी और जो नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत ज्यादा। तो ये होता है, ठीक है। थैंक यू इनायत जी, ध्रुव भाटिया जी धन्यवाद, बॉब जी थैंक यू। मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं आप लोग के। एफबीएस में इन्वेस्ट या विड्रॉ करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है, पेपाल क्यों नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये कंपनी भी जानती है कि आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, और कंपनी को भी ये पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, पेपाल तो हर जगह मिल जाएगा आपको, ज्यादातर जगह कंपनी ने किसी कारणवश उसे नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन बेहतरीन तरीके से जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आप कंपनी की वेबसाइट पर आपको मिलेगा। अब मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, ये वेबिनार जो है ये फॉरेक्स के बेसिक्स के बारे में था, यानी कि फॉरेक्स की दुनिया से आपका परिचय के बारे में था। गिव मी अ मिनट। तो आप अपने क्वेश्चंस भी जो हैं वो आप इसी तरीके से प्लीज पूछें। जिस समय मैं बाकी और किसी का करूंगा तो उस समय मैं आपके ये क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। Sir, we can get this material. I have to ask from the team, from the my sir.
देन आई कैन इजीली कनेक्ट विथ यू। ठीक है, आपके पास जो मेल गई होगी या आपके पास कोई ऐसी भी मेल आई होगी जिसमें क्या कहते हैं कि एफबीएस की सारी चीजें हैं, आपको वहां से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, आई डू ट्रेडिंग इन बीजीपी एंड जेपीवाई इज बेस्ट, ऑफ कोर्स बिल्कुल बेस्ट है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिसमें आपका कंट्रोल है वो चीज आपके लिए बेस्ट है। अगर मैं सोचूं कि मैं बाइक चलाता हूं, मैं कार नहीं चलाता, तो हो सकता है कार मेरे लिए बेस्ट ना हो, बाइक मेरे लिए बेस्ट हो। कोई कार बहुत अच्छी चलाता है, उसके लिए कार बेस्ट है। तो आई एम नॉट सेइंग, हाँ ये है कि जिसके पीछे भी आपका क्या कहते हैं यूएसडी लगा है, यानी कि जैसे यूरो यूएसडी के बारे में मैं बार बार इसलिए कहा क्योंकि यूरो यूएसडी में बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग यूरो यूएसडी में ही होती है, और सबसे ज्यादा बेहतरीन जो आपका लॉजिकल ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएशंस होते हैं, वो इसी में होते हैं। इसलिए मैं इसको थोड़ा कहा। बाकी आपका कंट्रोल जिस चीज में है आप बिल्कुल वो चीज करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, व्हाट इज स्प्रेड? स्प्रेड में सॉरी हाँ, स्प्रेड मतलब होता है जो बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस होता है, उसे स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, वो कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है। एफबीएस में जीरो स्प्रेड अकाउंट्स भी है। ठीक है, स्प्रेड ही वो चीज है जो सबसे अच्छी चीज है जो एक अच्छा ब्रोकर आपको दे सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी विस्तार से बात करेंगे। बस आप ये समझिए कि आपने अगर अभी देखा होगा कि यहाँ पर 1 मिनट मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ये 6967 और यहाँ पे 997 है, तो इन दोनों के बीच का जो .0003 का जो डिफरेंस है, उसी को स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, जब आप डेमो अकाउंट में आएंगे तो आपको ये स्प्रेड ज्यादा मिलेगा, लेकिन रियल अकाउंट में आएंगे तो आपको मैक्सिमम 1 के आसपास का स्प्रेड मिलेगा। अंडरस्टूड? अकाउंट ओपन में कितना लगता है सर? आप इसमें अकाउंट ओपनिंग में पैसा नहीं लगता है एकदम भी। आपको जो जितना रुपया आपको रखना है, यानी जो मार्जिन मनी है, मेन वही होता है। ठीक है, और उसी पे आपको काम करने को मिलता है। अंडरस्टूड? सर हाउ टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, वेरी गुड। आप सीखना चाहते हैं ध्रुव जी, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ध्रुव जी, आने वाले समय में हम लोग इन सब के फ्री सेशंस करवाएंगे, आप उसके लिए परेशान ना होइए। और मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि बहुत सारे लोग इस तरीके कहते हैं कि भाई ये 100% प्रॉफिट, 100% का बेनिफिट और बिना रिस्क के ट्रेडिंग और बड़ी बड़ी बातें जो मजेदार होती हैं, अब प्लीज उसमें कभी मत फंसिएगा। मैं यहाँ पे आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रणय यहाँ पे बैठा हुआ है। आप एफबीएस से जुड़िए और आप मुझसे जुड़ जाएंगे, जिससे आपको लगातार बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आने वाले समय में मैं ही आपको रिसर्च कॉल भी हो सकता है दूं, और उसके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। ओके ध्रुव जी? then how can you provide some strategies that can provide minimum loss? very good ध्रुव भैया, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। ये स्ट्रेटजीज आपको जरूर मिलेंगी, ऐसी स्ट्रेटजीज। 100% तो देखिए कुछ भी होता नहीं है, लेकिन आपको क्या करना होगा, अपने रिस्क को कंट्रोल करना होगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। चूंकि ये जो वेबिनार था ये अभी एकदम बेसिक लेवल का था, आने वाले समय में हम लोग इससे भी बेहतरीन बेहतरीन वेबिनार्स करेंगे। ओके, जिसमें मैं आपको इस तरीके की स्ट्रेटजीज बताऊंगा। ठीक है, हाँ, लेकिन बड़ी बड़ी बातों वाले यूट्यूब चैनल्स और इन सब से थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है, जो अच्छा सिखाते हैं ना, देखिए वो क्या होता है ना, जो अच्छा सिखाते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते नहीं है कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। वो सिंपल सी चीज देते हैं, वो चले जाते हैं। ठीक है, और जो जिनको अपनी मार्केटिंग करनी रहती है, चिल्लाते वो है ज्यादा, समझ रहे हैं? इसीलिए जो सिंपल लोग हैं वो एकदम शांति से आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड? आपको भी जो फॉरेक्स में काम करना है तो आपको बहुत ज्यादा किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, एकदम फोकसली काम करना चालू करिए। चाहे डेमो अकाउंट से ही क्यों, लेकिन चाहे $10 से क्यों ना, चाहे $100 से क्यों ना, शुरू करिए। शुरू करेंगे तब धीरे धीरे फोकस बढ़ेगा और आगे आप बढ़ेंगे। सर एफबीएस इन्वेस्टर पासवर्ड का सेटिंग ऑप्शन, ये आप उसमें यूट्यूब में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। गौतम, माय नेम इज गौतम, दिस इज अ क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो। अच्छा चलिए, मैं अपना नाम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। गौतम जी, अकाउंट ओपनिंग फी क्या है सर, हाउ मच? दैट्स अ क्वेश्चन। गौतम जी, देयर इज नो अकाउंट ओपनिंग फीस।
Sir, I am a new and want to start work, so want to know how to start. Can I talk with you personally? ध्रुव जी, पर्सनली बात करने वाला तो अभी तक कुछ नहीं है, आप मेरे को मेल कर सकते हैं। और आप एक काम करें, आप सबसे पहले आप जो है रजिस्टर कर लें FBS पे, ठीक है? आप अपना अकाउंट खोल लें, उसके बाद मैं आपको ढूंढ करके आप तक पहुंच जाऊंगा। Whatever you are, I will find you. Understood? Don't be impatient. ठीक है? गौतम जी, I am your student. Sir, we will meet tomorrow, sir. Where you want to meet? भाई, मैं तो ऑनलाइन ही मिलता हूँ इस समय। ठीक है? मिलेंगे गौतम जी बिल्कुल मिलेंगे, ऑनलाइन भी मिलेंगे, ऑफलाइन भी मिलेंगे। हम लोग एक कभी चाय पे भी बैठा जाएगा, आप परेशान ना हो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है? होपलेस नहीं होइएगा। थैंक यू सर। योर ईमेल आईडी आप तक पहुंच जाएगी। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कंपनी की ओर से, मेरी ईमेल आईडी या ऐसी ईमेल आईडी जिससे आप कनेक्ट रह सके मुझसे, वो आप तक पहुंचेगी। आप परेशान ना होइए। इज ऑल करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग? यस इज नो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MT4 एंड MT5? MT5 एक बढ़िया बड़ा वर्जन है, मतलब ऊंचा वर्जन है MT4 का। जैसे पहले MT2 था, MT3 आया, फिर MT4 अपग्रेड होता रहता है। कॉमन सेंस है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है? और कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ज्यादातर चीजों का मैंने जवाब दे ही दिया है। प्लीज शेयर द रिकॉर्डेड सेशन। दिस इज अप टू द कंपनी। ओके, नाउ आई थिंक द मिनिमम अमाउंट टू स्टार्ट विथ हाउ मच $100 अर्न कैन इनिशियली। देखिए, एक चीज इनायत जी बहुत ध्यान से समझिए कि $100 से स्टार्ट करने के बाद आप कितना कमाए, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? यानी कि अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप अभी एक महीना जो है, इसको सिर्फ आप नो प्रॉफिट नो लॉस में ही आगे बढ़िए कि भाई एक एक चीज समझना है, एक एक चीज समझना है, एक एक चीज आगे बढ़ना है। ठीक है? एक्सलरेशन इसी को कहते हैं। धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, सॉरी, मैं इतना जरूर कह सकता हूं आपको कि आप $100 से महीने का $1000 भी निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं एकदम। लेकिन उसके पहले आपकी पकड़ होनी चाहिए उस पर। जब आपकी पकड़ होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो निकालने को तो आप हो सकता है एक दिन में 10,000 कर ले, लेकिन वो 10,000 टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है गड़बड़ हो जाए। क्योंकि जब आपका, जैसे मान लीजिए आपकी मार्जिन बढ़ी 100 से आपने 200 किया, लेट्स अज्यूम, तो आप 200 से 400 कर लोगे ना, क्योंकि 1% इसमें कुछ नहीं है, तुरंत हो जाता है। ठीक है? तो मैं आपको कह रहा हूं, आप इसमें पकड़ बनाइए और बिल्कुल आप $100 से अगर महीने का देखा जाए तो 1000 आराम से निकाल सकते हो। ठीक है? लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो हमें रिस्क को रोकना है। प्रॉफिट तो कमाएंगे लेकिन तब जब रिस्क बचाएंगे, रिस्क से पीछे हटेंगे, सॉरी, रिस्क को मैनेज करेंगे। ठीक है? भाई आप अपने क्वेश्चंस ना क्वेश्चन आंसर वाले में डालिए, चैट वाले में मत डालिए, मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? आई थिंक मैंने आप लोग के सबके क्वेश्चंस ले लिए हैं। जिन्होंने चैट वाले में डाला है उनको अगर इसमें क्वेश्चन वाले में डालना है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं चैट वाले में भी नहीं जाने वाला। ठीक है? ओके, आई थिंक आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है? बाकी और भी क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपको कुछ पूछने हैं तो आप मेल कर सकते हैं सर को, और आप FBS में, और उसके बाद जो है मैं अगर कोई सेशन लेता हूं तो उसमें हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप लोग का साथ में आने के लिए। धन्यवाद।